Hello everyone, today we are going to do anatomy of flowering plants from the NCERT. This first para have I think no important point, but just it tell about that what is anatomy. So just so it tell that study of internal structure of the plant is known as anatomy and the plant cell होते हैं, सेल जुड़कर टिश्यू बन जाते हैं एंड टिश्यू जुड़कर आपका ऑर्गन्स बनाते हैं एंड ऑर्गन्स हैं जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी बनाते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत अलग अलग तरह के एनाटॉमी हम देखते हैं। टिश्यू क्या है? ठीक है, टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, जिसका एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। किस बेसिस पे डिपेंड किया है, इसको डिसाइड किया गया है कि वो डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। टॉकिंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन करनी होती है। ठीक है, प्लांट्स के पास बहुत तरह के मेरिस्टम है। रूट की टिप में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट के एपिक्स में होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम। दिस टर्म क्योंकि वो रूट या फिर शूट दोनों के एपेक्स पे पाया जा रहा है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, डायग्राम हम डायग्राम के एंड पे आएंगे, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एक लाइन, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। दैट इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम है जो हमारा राइट, वो टिप ऑफ द रूट पे होगा और शूट एपिकल मेरिस्टम टिप ऑफ द शूट पे होगा। राइट, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स और इलोंगेशन ऑफ स्टेम के दौरान कुछ सेल्स बच जाते हैं जो कि आपका एक्सिलरी बड बनाते हैं। कुछ सेल्स बच जाते हैं लाइक दिस जो कि आपका एक्सिलरी बड बना लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो एक्सिल ऑफ लीफ में क्या करते हैं? ब्रांच या फ्लावर को बना लेते हैं। जो मेरिस्टम आपके दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पैदा होता है उसको हम इंटरकैलरी। मैच्योर कैसे हैं? ऊपर एपिकल, नीचे लेटरल, तो बीच में क्या है? इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपके दो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में होता है, एज इट इज़ लाइन आती है पेपर में। और ये कुछ ग्रासेस में होता है, लाइक जो प्लांट होता है वो खा लेते हैं ना हमारे इंसेक्ट, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, तो जो पार्ट्स हैं उनके रीजनरेट हो जाते हैं ड्यू टू द सेम रीज़न। जो एपिकल है और इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं क्योंकि ये प्लांट की बॉडी में पहले आते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दूसरा कलर लेते हैं। जो मेरिस्टम मैच्योर रीजन्स में रूट या शूट में आता है जो कि वुडी एक्सिस बनाएगा प्लांट की और प्राइमरी मेरिस्टम के बाद आएगा उसको हम सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। इसी को हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम बोलते हैं या फिर सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट जो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन इट विद नियॉन दी। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क करी है। ठीक है, तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलकर लेटरल मेरिस्टम बनाते हैं। लेटरल मेरिस्टम आपका सेकेंडरी टिश्यूज बनाता है। गॉट इट। अब प्लांट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवीजन कैसे हुई? जो न्यू फॉर्म सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करेंगे। और जो अच्छा देखो मेरिस्टम था जो ठीक है, मेरिस्टम है इसके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, 1 से 2 होने की, 2 से 4 होने की। राइट, पर जो आपका परमानेंट टिश्यू है या मैच्योर सेल है वो एबिलिटी अपनी खो चुका है, इसलिए परमानेंट हो चुका है। इसलिए प्राइमरी प्लांट बॉडी के बनाने के दौरान जो कुछ टिश्यू परमानेंट हो जाते हैं तो उसमें से जो एपिकल मेरिस्टम का कुछ रीजन है वो आपके डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वॉस्कुलर टिश्यू बनाने में काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, सॉरी, परमानेंट टिश्यूज़। देखो इस पे साइड पर आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ ऐसा टिश्यू जो मतलब जिनका मतलब काम तो टिश्यू तो है ही है वो, पर वो उसका जो डिवाइड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है ये। तो ये दो तरह का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो सिंपल है ना उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के सेल्स से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं क्योंकि अलग अलग तरह से सेल्स से बनते हैं। एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दिया, अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ओके, तो देखो सिंपल टिश्यूज़ हैं जो आपके, जैसे कि सिंपल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। लेट इन टॉकिंग अबाउट द पैरेन्काइमा। इसकी आगे टाइप्स नहीं है, मॉडिफिकेशन ज़रूर है, टाइप्स नहीं है। तो जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं सारे के सारे जो इसके सेल्स हैं, दे ऑल आर थिन वॉल्ड, ऑल आर आइसोडायामेट्रिक, सबका साइज सेम है, सभी इलॉन्गेटेड हैं, सभी सेलुलोज से बने हैं। पर अगर उसी टाइम पे अगर मैं आपकी बात करूं हमारे जाइलम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका 2 तरह का है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है वो भी आगे 4 तरह का है, ट्रैकीज, वेसल, पैरेन्काइमा वेसल्स, सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा फाइबर्स। देखो एक ये तो सेल है, ये आगे 4 तरह के टिश्यू सेल से बना हुआ है, ये एक सेल है, ये आगे 4 तरह के सेल से बना हुआ है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस, बहुत सारे टिश्यूज़ का बना हुआ। ठीक है, और एक पॉइंट जो आपके सिंपल टिश्यूज़ की अगर बात करूँ तो उसमें मैं बात कर रही हूँ बेसिकली पैरेन्काइमा की। ये मेन टिश्यू है, इसी को आगे इसी को ये स्पेशलाइज जब हो जाता है फॉर द ओनली क्लोरोफिल, मतलब फॉर ओनली फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम कोलेन्काइमा बोल देते हैं। जब मेरा पैरेन्काइमा स्पेशल करने लग जाता है फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम कोलेन्काइमा बोलते हैं। और जब ये स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट ही देगा तो वो स्क्लेरेन्काइमा बन जाता है। सो दे आर नॉट टाइप बट इट इज़ लाइक डिफरेंशिएटेड एज लाइक दैट। तो ये पैरेन्काइमा का पहला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंपल टिश्यू मतलब जो एक ही तरह के सेल से बन रखे हैं टिश्यूज़। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 तरह के हैं। पैरेन्काइमा मतलब जो ऑर्गन्स मेजर ज़्यादातर पाया जाता है आइसोडायमेट्रिक होता है सेल, इसके जो सेल्स हैं वो स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगन किसी भी शेप के हो सकते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, सेलोस के बने होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा, सभी रेस कर देते हो, जिस पे क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसकी मार्क करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस, इस पे क्वेश्चन आएगा। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन पे 3 काम करता है ये। एक्स्ट्रा पॉइंट्स पैरेन्काइमा खत्म हो, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ कुछ, जगह बहुत है यहाँ। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लेगा प्लीज़। मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। इम्पॉर्टेंट ओनली 3 हैं, बाकी सारी हैं और भी हैं पर इम्पॉर्टेंट हमारे पास सिर्फ 4 हैं। फर्स्ट इज प्रोजेन्काइमा, मतलब जो प्लांट को सपोर्ट देगा। एरेन्काइमा जो वाटर वाले प्लांट्स को ब्यूएंसी देगा। क्लोरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करेगा। और इडियोब्लास्ट ऐसा पैरेन्काइमा सेल जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा। ठीक है, इसको नोट्स कर लेना क्योंकि मैं एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के टॉकिंग अबाउट द कोलेन्काइमा, ज़्यादातर एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट्स में पाया जाता है ये। ठीक है, और हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट्स में, एपिडर्मिस के नीचे कहता तो हाइपोडर्मिस होता है एपिडर्मिस के नीचे। तो होमोजीनियस लेयर में पाया जाता है, थिकंड होता है कॉर्नर्स पे सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन। उसमें क्या पढ़ा हमने पैरेन्काइमा, अकेला सेलुलोस।
ठीक है। कॉलकाइमेटस सेल की शेप कोई भी हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसिस तो जमा ही एब्सेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर जमा ही एब्सेंट, जमा ही एब्सेंट। ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देगा टू द यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। डेड है और बिना प्रोटोप्लास्ट के। स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे जो स्क्लेरेंकाइमा है वो दो तरह से डिवाइड है। आपके फाइबर्स में, स्क्लेराइड्स में फाइबर्स आपके थिक वॉल्ड होते हैं, ये ज़्यादा थिक होते हैं स्क्लेराइड्स। फाइबर्स एलोंगेटेड पॉइंटेड होते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ये सिलेंड्रिकल को शेप में भी सकते हैं, डेड होते हैं, या जो रखना है मेन। ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू ही डेड होता है बेसिकली। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्रूट बॉल ऑफ नट्स में पाया जाता है तो ऐसे स्क्लेराइड जो फ्रूट बॉल ऑफ नट में पाया जाता है, ठीक है, या फिर पल्प में पाया जाता है गुआवा, पियर, सपोटा के, उसको हम बोलते हैं ब्रैकीस्क्लेराइड्स। डी लगा लेना, ठीक है, ब्रैकीस्क्लेराइड्स। ठीक है। जो टिश्यू सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में पाया जाता है, जो स्क्लेरेंकाइमा की टाइप, स्क्लेराइड की टाइप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्क्लेराइड। और जो आपकी टीवी की लीव्स में पाया जाता है उसको हम एस्ट्रोस्क्लेराइड्स बोलते हैं। टाइप है स्क्लेराइड्स की काफ़ी सारी, हमारे सिलेबस में यही है, 3 लिख लो। सिलेबस में तो है ही नहीं, चलो खैर पूछ ली जाती है ऑप्शंस में। ठीक है। लीव्स ऑफ में एस्ट्रो, लेग्यूम्स में मैक्रो, बाकी सब जो बचा ब्रैकीस्क्लेराइड्स। नेक्स्ट स्टार्ट करें। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है पानी और मिनरल्स के लिए, रूट से लेकर स्टेम और लीव तक। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट के पार्ट्स को। इसके पास 4 तरह के एलिमेंट्स हैं, ट्रैकीज, वेसल, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती जाइलम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स येलो कलर से मार्क करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स के पास अगर वेसल्स नहीं होती तो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। वेसल्स देखो, जो ट्रैकीज हैं उनके पास ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में ही वेसल्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल नहीं होती इन, पर कुछ जिम्नोस्पर्म्स में होती है। सभी जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, फिर कुछ में होती है, उसकी एक्सेप्शन में लिखवा देती हूँ। इधर लिख रही हूँ मैं नीचे जूम करके, तो लिख लेना वेसल्स आर प्रेजेंट इन सम एंजियोस्पर्म्स, सम जिम्नोस्पर्म्स, कुछ जिम्नोज में पाया जाता है, जैसे कि इफेड्रा, ग्नीटम, जी साइलेंट है, एंड वेल्विशिया। ठीक है। ये 3 हैं जिनके अंदर जो हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं पर वेसल्स हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होती। एक पॉइंट और लिख लो, वेसल्स तो सभी एंजियोस्पर्म्स में होनी चाहिए, पर ये एब्सेंट होती हैं कुछ एंजियोस्पर्म्स में, जैसे कि ड्रैकीना एंड यक्का। ड्रैकीना, ये ए है, ड्रैकीना, यक्का, फिर ए है, EYUCCA, DRACEANA। ड्रैकीना और यक्का के अंदर वेसल्स नहीं होती, दे आर एंजियोस्पर्म्स। पर इफेड्रा, नीटम और वेल्विशिया के अंदर वेसल्स होती हैं।
पर ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म तो वैसे होती नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती, ठीक है। ट्रकीज लंबे सेल्स है, टेपर्ड हैं, न्यूवर्ड हैं। ट्रकीज डेड हैं, मेन पॉइंट, ठीक है। फ्लावरिंग एलिमेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रकीज और वेसल्स हमारे मेन वाटर कंडक्टिंग, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। वेसल आपका ठीक है लिग्निफाइड जो होता है, इसके अंदर बहुत बड़ी कैविटी होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता कि बिकॉज दिस इज ऑल्सो डेड, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक वेसल है, ये दूसरी वेसल से यहाँ पे परफोरेशन से कनेक्टेड होगी, ठीक है। कनेक्टेड टू द परफोरेशन इन कॉमन वॉल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन द जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स इन जाइलम नहीं है, पर जो वेसल्स हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का मेन फीचर है। जाइलम फाइबर्स आर थिकन्ड वॉल्स ऑब्लेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स। वो सेप्टेड और रिसेप्टेड दोनों हो सकते हैं। जाइलम पैनकाइमा सेल्स लिविंग थिन वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल सेलोज से बनी हुई होती है। स्टार्च फैट में कुछ रेनिन सब्सटेंसेस लाइक टेनेंस वगैरह सेव करते हैं, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। इस पैर में 3 रिपोर्ट बताइए मैंने। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। एक लाइन ये, और ये एक बताई थी ये वाली, कहाँ गई ये भी, एक ये और एक ऊपर जिम्नोस्पर्म्स वाली। ये इंपॉर्टेंट है लाइन्स, कट के जाना चंगे से। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। जाइलम बाहर से अंदर की तरफ का ग्रो होता है, मतलब पहले बाहर फिर अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एग्जार्च। अब पहला बाहर है तो उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, जो अंदर बाद जो बनेगा वो मेटाजाइलम कहेंगे। एविंग, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, मीन्स अंदरों बाहर नो ग्रोथ होती है। किदा मेटा अंदर है और प्रोटो बाहर है। हो की है, प्रोटो अंदर है, मेटा बार ग्रोथ हो रही है तो एंडार्च। अंदरों ग्रोथ होएगी तो एंडार्च, बाहरों ग्रोथ अंदर होएगी तो एग्जार्च। जी एग्जार्च है वो ज़्यादातर रूट्स से देखा जाता है, और जी एंडार्च कंडीशन है ज़्यादातर अपने स्टेम से देखी जाती है, ठीक है। यही गंद बंद लिखी है, बकवास लिखी हुई है, याद रखना है। मेन पॉइंट मेटा, अच्छा एक कंडीशन लिख लो, एग्जार्च मेटा प्रोडो। पढ़ेंगे। प्राइमरी जाइलम 2 तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो पहले बनता है उसको प्रोटो बोलते हैं, बाद में बनेगा तो मेटा बोलेंगे। क्लियर। स्टेम्स के अंदर एंडार्च कंडीशन पाई जाती है, रूट्स के अंदर एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है। एग्जार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडार्च उल्टा कर दोगे। अगर यहाँ पे एंडार्च है तो ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सुनो ध्यान से। एक्स मतलब बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, पुराना। अब जो बंदा पुराना हो रहा है, लेकिन बंदा बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। जो बूढ़ा बंदा होता है वो पहले तो घर के बाहर रहता है, काम करता है, फिर वो धीरे धीरे जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है, काम नहीं होता तो अंदर आ जाता है घर के, है ना। ये घर के बाहर काम करता है, अब घर के अंदर पड़ा रहता है। बाहर कौन बनेगा? पहले क्या जवान था, पहले प्रोटोजाइलम, बाद में क्या बूढ़ा हो गया तो मेटाजाइलम हो गया। ऐसे समझ सकते हो तुम लोग। हम लोग क्या हैं? एंडार्च हैं, यानी कि अभी हम जवान हैं तो हम घर के, मतलब अभी हम जैसे लड़कियां हैं, जवान लड़कियों को अंदर घर पे रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई शरारत न कर जाए, तो ठीक है। तो छोटे होते हम घर के अंदर रहते थे, अब हम बड़े हो रहे हैं तो हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो मेटाजाइलम, ऐसे प्लान कर सकते हैं। क्लियर। फ्लोएम फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स अदर प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लोएम है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा,
और फ्लोएम फाइबर से बना हुआ है। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं और सीव सेल्स होते हैं। उनके पास सीव ट्यूब्स नहीं होती और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। देखो, जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स होते हैं, पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। सीव ट्यूब एलिमेंट्स बड़े बड़े होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, कंपेनियन हेड के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सीव प्लेट्स, जैसे एक सीव ट्यूब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये प्लेट बन जाती है सीव प्लेट, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक मैच्योर सीव एलिमेंट के पास साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। अगर मैं एक सीव एलिमेंट बनाऊँ, यहाँ छोड़ो, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब इसका वैक्यूल है ये, तो साइटोप्लाज्म तो साइड पे जाएगा ना अपने आप से, खुद देख, बाहर फिर से देख लेते हैं। देखो, ये वैक्यूल है। ये लाइन क्यों आ जाती है बीच में? ये इसका वैक्यूल है। तो ये साइटोप्लाज्म तो साइड पे ही जाएगा ना, और जगह नहीं बची, न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? मैच्योर सीव एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? गॉट इट? तो सीव ट्यूब्स का फंक्शन क्या है? कंपेनियन सेल्स की जो न्यूक्लियस है वही कंट्रोल कर लेता है। कंपेनियन सेल्स का कुछ खास खुद का काम तो है नहीं, पर उसके काम उस सीव ट्यूब एलिमेंट्स को ही देखता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स क्योंकि इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि ऐसे है ना, ये कंपेनियन सेल ऐसे है, तो इसकी वॉल्स के साथ ये पिट्स में ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब क्योंकि इकट्ठे काम करते हैं, इसलिए हम इनको सिस्टर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स। कंपेनियन सेल प्रेशर सीव की ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं कि अब ये फूड जाना है, तेज़ जाएगा कि स्लो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम पैनकाइमा की बात करें, वो डेंस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। तो फ्लोएम पैनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, फ्लोएम में अकेला, बाकी सारे क्या हैं? डेड पार्ट्स, ठीक है। सेल वॉल से बनी हुई है इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं। फ्लोएम पैनकाइमा फूड मटेरियल स्टोर करता है, रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज भी स्टोर कर देता है। फ्लोएम पैनकाइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, इट इज़ एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स। एन एक्सेप्शन लिख लेंगे यहाँ पे, रेननकुलेशियई, रेननकुलेशियई जो कि एक डायकॉट फैमिली है, उसमें भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, फ्लोएम फाइबर्स हमारे स्क्लेरल गैमेटल सेल्स के बने होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, पर सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। पहले प्राइमरी फ्लोएम में नहीं आते, पर सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, ठीक है। इलॉन्गेटेड होते हैं। इसका जो सेल वॉल फ्लोएम फाइबर्स का काफ़ी थिक है। मैच्योरिटी पे ये फाइबर्स अपना प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये कमर्शियली फ्लोएम फाइबर से ही बनता है। पहले बनेगा प्रोटोजाइलम, पहले वाला जो बनता है। अब नया बिजनेस खोलेंगे, सीधा थोड़ी ना बड़ी बिल्डिंग में बना लेंगे, अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो पहली बिल्डिंग क्या है? नैरो, और जो बाद में बनेगी उसकी बिल्डिंग क्या है? मेटाजाइलम, जो कि इसकी सीव ट्यूब्स क्या हैं? बिगर साइज़ की। गॉट इट? तो टिश्यू सिस्टम बहुत छोटा टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डायग्राम से ही पढ़ना है इसको, तो ठीक है। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एडुरेवा, इसको अगर आप बाय कर सकते हो तो ज़रूर करो। आई हैव ऑल्सो टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट, ठीक है। तो आई हैव जस्ट रीच लेवल 10, यू कैन सी। आई एम नॉट like doing the ad of that, okay. So we have done the first topic, right? Parenchyma, okay. Test this we have done 10 minutes and 10 questions. We'll do in 5 minutes and less than. जूट फाइबर्स किसके बनते हैं? फ्लोएम फाइबर्स के। फ्लोएम फाइबर तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में तो होता नहीं। ऐसा टिश्यू, ठीक है, थिकेंड प्राइमरी वॉल्स हैं, जिसकी थिकेंड प्राइमरी वॉल्स हैं और इलॉन्गेटेड सेल्स हैं। अच्छा, टाइप ऑफ सपोर्ट टिश्यू, सपोर्ट भी देता है। देखो, 3 हमें उसने बता दिया, 3 पॉइंट बता दिए। एक सपोर्ट देता है, दूसरा अनइवन थिकनिंग्स हैं, तीसरा प्राइमरी वॉल है। तो ये तो हमने पढ़ा है कहीं पे, बताओ जल्दी 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 जल्दी। आई थिंक इट इज़ कॉलनकाइमा टिश्यू, ठीक है।
इंटरकैलरी कहाँ पे होता है? इंटरकैलरी हमारी एपिकल ग्रोथ करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ भी बोल सकते हैं। प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा, पर एपिक्स में एपिक्स भी ग्रोथ करवाता है ना बेसिकली, पर एपिकल रूट भी हो सकता है, शूट भी हो सकता है, तो प्राइमरी ग्रोथ हो जाएंगे क्योंकि शूट भी तो नहीं करवाता ना। ये सब हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये तो हमने एज लाइन पढ़ी एनसीईआरटी की। लॉन्ग प्लांट्स खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा खड़ा है, भाई खड़ा है अपना, है ना। स्क्लेरेन्काइमा याद रखना, हस्क ऑफ ओगन पे भी होता है, ठीक है। पर अगर इसका आंसर आप करना है, कॉलनकैमा करेंगे क्योंकि कॉलनकैमा उसको खड़े रहने में हेल्प करता है, पेटियोल्स को भी करता है। एंगुलर वॉल थिकनेस किस में होंगी? सिर्फ कॉलनकैमा में, इसको याद रखना है। एंगुलर वॉल थिकनेस मैंने बताया था। न्यूक्लिएटेड कौन है? मेच्योर वन नहीं होता, ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये दोनों डेड हो नहीं, ये लिविंग होते हैं। इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो कंपेनियन सेल के पास ही है बस। रेडियल कंडक्शन कहाँ से? ये इनसाइड लाइन में बताया था, रिपेनगैमेटस सेल से। अच्छा जी, ओके, ऐसे मैच करेंगे, देखना। मेरिस्टेम इज एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स, ए ऑप्शन, ए का थर्ड है, एक ही ऑप्शन है, मारो टिक और निकलो। पर देख लेते हैं बाकी। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देगा, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज आपका पैरेन्काइमा करता है, एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमेटा होगा। एक सेकेंड, मैकेनिकल सपोर्ट आपको ये दे देगा क्योंकि स्क्लेराइज सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा देता है। कर लो मैच, B1 C2 AD5 E4, राइट। मेच्योरिटी पे कौन सा टिश्यू नॉन न्यूक्लिएटेड? सिव सेल्स। करते हैं सबमिट टेस्ट को, हमने 3 मिनट्स में टेस्ट कर लिया। वन क्वेश्चन रॉन्ग। तो प्लांट्स के पास बोन्स नहीं होती, इसलिए उसके सेल वॉल्स ही हार्ड हो जाती हैं। तो यूनिक है कि स्क्लेरेन्काइमा स्पेशलाइज होकर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्रासेस, ट्रीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो एज इट इज़ ये लाइन एनसीईआरटी में नोट करेंगे दैट लॉन्ग प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, वी हैव डन द first 4 NCERT pages, 5 sorry, and also practice of it. We'll practice more questions in the next session. Thank you and have a nice day. If you like the video, just hit the like button, share and subscribe.